हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, बहुत दोस्तों का ये रिक्वेस्ट है कि सर बॉयलर अटेंडेंट का हमारा एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर बनाइए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो सीरीज है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। ओके, तो कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड बनाइए। कोई बोल रहे हैं कि सर हमारा गवर्नमेंट में एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो देखिए, गवर्नमेंट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बॉयलर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो वहाँ पर इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा। और जो सर्टिफिकेट के लिए है वहाँ पर भी आपका इंटरव्यू या वाइवा होगा, तो उससे भी रिलेटेड, बॉयलर से रिलेटेड या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो किन किन बातों का जरूरी अगर ध्यान रखें तो हमारा इंटरव्यू निकलना, जो एग्ज़ाम निकलना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि क्या वो टिप्स है जिसको हम लोग ध्यान में रखें या जिसको हम लोग जाने या जिसको हम लोग फॉलो करें तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है और जो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इसी सब के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को जो मेन बातों पे फोकस करना है उससे रिलेटेड बात करते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट के लिए है, चाहे वो आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई एक स्किल टेस्ट हो या इंटरव्यू भी हो या वाइवा हो, ठीक है, इन सभी में वही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकता है जिसने पहले कहीं ना कहीं काम किया हो, यानी वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है वो काफ़ी कुछ पहले से ही नॉलेज होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपका सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, जैसे मान लीजिए हम अगर सेकेंड क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम कहीं ना किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे 10 टन का बॉयलर है तो उसमें हमें एक्सपीरियंस लिए, तो वो बेवजह हम 2 साल जो है वो बिता देते हैं वहाँ पर, जो हम सही से काम नहीं सीखते हैं, सिर्फ भाग खोलना बंद करना या जो सीनियर ऑर्डर करते हैं वही उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यानी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं, चाहे आप सेकेंड क्लास के लिए एलिजिबल होने के लिए ले रहे हो या सेकेंड क्लास हो चुके हैं फर्स्ट क्लास के लिए ले रहे हैं, तो इन सभी के लिए आपको एक अच्छा नॉलेज होना, एक अच्छा आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। तो जहाँ कहीं भी अगर काम कर रहे हैं तो टिप्स यही है कि वहाँ पर आप अच्छे से नॉलेज को प्राप्त करें। आपके ऊपर कोई ना कोई सीनियर होगा जिसके आप छत्र छाया में आप सीखते होंगे। ओके, तो उनसे वो चीज़ डिस्कशन कीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर 10 टन का बॉयलर है, तो उस बॉयलर में जो जो इक्विपमेंट लगे हैं उस बॉयलर का पूरा आपको पैरामीटर जानना है, जो इक्विपमेंट लगे हैं उसके बारे में जानना है, क्या है उसका फंक्शन, क्या है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्यों इसका यूज किया जाता है, बॉयलर की सेफ्टी क्या है, थोड़ा बहुत आईबीआर के बारे में जानिए, आपका बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसके बारे में जानिए। ठीक है, आपके बॉयलर में क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में जाइए, क्या पैरामीटर मेंटेन किया जाता है, वाटर क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है, वाटर क्वालिटी क्या मेंटेन किया जाता है, इन सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जाननी जरूरी होती है। और यही चीज़ें जब आप अच्छे से जान जाते हैं ना, तो फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो फर्दर एग्जाम के लिए ज़रूरत पड़ती है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं ना वो उसी एक्सपीरियंस जहाँ पर आप काम किए हैं या जो बॉयलर पे, क्योंकि बॉयलर एक फंडामेंटल ही चीज़ है। आप कोई दूसरे टाइप के बॉयलर में काम करें, चाहे कोई छोटे बॉयलर में काम करें, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सेम ही होती है। वही इकोनोमाइजर, वही सेफ्टी वाल्व, वही बॉयलर ड्रम, वही आपके बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज लगभग आपके सेम ही होते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास में वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसी के बारे में आपको कमांड करना है। तो इसलिए सबसे पहला जो टिप्स है कि आप जहाँ कहीं भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पर आप अच्छे से काम करें और उस चीज़ के बारे में आप नॉलेज ज्ञात करें और अपने सीनियर से हर एक चीज़ पूछते रहना है। और धीरे धीरे आप करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक इस चीज़ में आपका स्किलिंग जो है वो बढ़ जाएगी और अच्छा खासा नॉलेज जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक पहला टिप्स हो गया, यानी कि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्किंग एरिया से नॉलेज को प्राप्त करना। ओके, अब नेक्स्ट जो टिप्स आता है कि मान लीजिए कि अब आपको किसी फॉर्म को अप्लाई करना है, चाहे वो बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास के लिए हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो। तो इसमें टिप्स ये है कि अगर आपका प्रिपरेशन हो या ना हो, आपको वो फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आपको लगता है कि डर लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम है, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, मेरा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम देना है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको आता है लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं आ पाता है। तो इसलिए जब ऑटोमेटिक जब आप अच्छे से काम करेंगे, उस चीज़ों के बारे में सीखेंगे, फॉर्म भर देंगे और फिर फर्दर आप सीखने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, तो आपको एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जब आप हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दे तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको आता हो और वो आप एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो उससे आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि अंदर से एक डर महसूस होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हाँ ठीक है, कम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमारा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं लेकिन एक डर महसूस होने की वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो सेकेंड टिप्स यही है कि आप की तैयारी हो या चाहे ना हो, चाहे वो सेकेंड क्लास हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो या फर्स्ट क्लास के लिए है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, अब नेक्स्ट टिप्स ये है कि मान लीजिए आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, तो अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए, आप यदि इंटरव्यू या वाइवा है तो आप तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए जब कभी आप काम कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड आपको डिस्कशन करते रहना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा उससे अलग पढ़ा जाएगा। हाँ, उस थ्योरी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो आपको पढ़नी ही है, तो उसके रिलेटेड जो आप अपने घर में जो प्रैक्टिस करते हैं, जो किताब है, जो आपके नोट्स है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको दिन प्रतिदिन डिस्कशन करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ उसको डिस्कशन कीजिए। ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए और उससे रिलेटेड अपने प्लांट से जो रिलेटेड इक्विपमेंट है, सपोज कीजिए आप इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ रहे हैं या बॉयलर ड्रम के बारे में पढ़ रहे हैं या सेफ्टी वाल्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो थ्योरी आप पढ़े वो अपने प्लांट से जो आपने इक्विपमेंट देखा है, आपके प्लांट में जो इक्विपमेंट है उससे आपको रिलेट करके पढ़े, यानी कि थ्योरी भी पढ़े और प्रैक्टिकल भी देखें, तो वो चीज़ें क्या है ना आपके दिमाग में पूरा छप जाएगी। तो जब कभी आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछी जाएगी या आपके सामने फ्रंट में आपके फेस टू फेस पूछा जाएगा, तो उस समय आप कॉन्फिडेंटली जो है उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि थ्योरेटिकली याद किया वो चीज़ जो है वो बात ज़्यादा दिन तक माइंड में नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ हम लोग देख कर सीखते हैं ना, वो बहुत दिनों तक माइंड में रहती है और उसका आंसर जो है आप कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। ओके, तो ये एक तीसरा टिप्स हो गया। अब नेक्स्ट टिप्स ये है कि यदि कोई भी अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें एक ड्रेसिंग सेंस होता है। ठीक है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, एक आपका स्मार्टनेस होता है। ठीक है, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू है चले गए जैसे मन तैसे, हम तो काम करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते ही हैं, चले गए। ओके, तो देखिए हर चीज़ का एक नियम बनाया गया है, जहाँ पर जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। शादी में जैसे जाते हैं तो वहाँ ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ, जहाँ पर जो चीज़ फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्थिरता और आपका जो ज्ञान है वो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जो है वो जरूर दिलाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आपको कॉन्फिडेंटली वो आंसर पता है तो उसका आंसर देना है, बहुत ज़्यादा उसको घुमाना फिराना नहीं है, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, वो और भी ज़्यादा वो आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट में आंसर देना है, सटीक देना है, अच्छे से देना है, मुस्कुरा कर देना है। ठीक है, हल्की स्माइल रखनी है ताकि आपका इंटरव्यूअर जो है वो आप पे फोकस कर पाए और लगे कि हाँ मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो हमारे काम के लिए एलिजिबल। तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस, स्मार्टनेस और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर टिप्स हो गया। बाकी इसके अलावा जो इंट्रो होता है उसको लेकर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा बोल पाएँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका कोई लोकल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, जिसमें आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चाहे वो आप आईने के सामने करें या वीडियो रिकॉर्डिंग करके खुद आप मोबाइल में देख के कर सकते हैं या अपने दोस्तों को दिखा कर सकते हैं जिससे आपका अच्छा पड़ता हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने इंट्रो को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो हर इंटरव्यू में कॉमन होती है, जैसे ये सब ड्रेसिंग सेंस वगैरह हो गया, ओके, स्मार्टनेस हो गया और जो ये इंट्रो हो गया, ये आपको हमेशा पूछी जाएगी। बाकी अपने प्लान से रिलेटेड जो नॉलेज है वो प्राप्त कर लें।
कि आपका प्लांट, आपने जहाँ काम किया है वो आपका प्लांट किस चीज़ का है, क्या प्रोडक्शन करती है, कितना करती है, ठीक है। फिर आपका जो मेन जो टॉपिक है ना उस पर आया जाता है। जो भी इंटरव्यू होते हैं वो उससे रिलेटेड जो आपके पर्सनल जो चीज़ें होती है या जहाँ आप काम किए होते हैं पहले उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो बॉयलर से रिलेटेड आपका एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट क्लास का हो या सेकेंड क्लास। जो सेकेंड क्लास का एग्जाम होता है उसमें बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है कि मेरा इंटरव्यू है कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास का होता है वो थोड़ा सा इससे एडवांस पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ा सा मतलब जैसे अगर पूछा जाता है कि इकोनोमाइजर क्या है, मान लीजिए कि सेकेंड क्लास में पूछा गया कि इकोनोमाइजर क्या है, ओके। तो इसी को अगर थोड़ा एडवांस में फर्स्ट क्लास का है तो उसमें पूछा जाएगा कि अगर इकोनोमाइजर हम लगाए हैं तो वो क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं लगाते तो क्या होता है। तो ये कुछ जो कंडीशनल जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो वाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं। और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ये क्या है और इसका क्या फंक्शन है, ये सेकेंड क्लास में आ जाते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए, आप यदि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों को लेकर चलें, ताकि आपसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन इन सभी से पूछा जाए तो आप इसमें कॉन्फिडेंटली बताओ। तो ये सभी जो टिप्स है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का हो या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, ठीक है। तो इन बातों पे फोकस करें और इन चीज़ों को ध्यान रखें और फिर अपने जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखें, उसका प्रैक्टिस, उसको डिस्कशन करना जारी रखें, ताकि आपका माइंड में हर एक चीज़ जो है वो छप जाए। अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास सर्टिफिकेशन के लिए या आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें हेल्पफुल रहे और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर पाए, ओके। तो वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बाकी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने कलीग के साथ, ताकि जिन लोग का भी एग्जाम है या आने वाले समय में एग्जाम होगा उन सभी के लिए हेल्पफुल रहे। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।